अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, त्याग का योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग मार्ग की तुलना कर्म योग भक्तिपूर्ण कर्म का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। हालांकि वे समझाते हैं कि कर्मों का त्याग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वही लोग त्रुटिपूर्ण रूप से कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध हो। मन की शुद्धि केवल भक्तिपूर्ण कर्म से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्मयोग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्य का निर्लज पूर्वक निर्वाह करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार जल पर तैरता कमल का पत्ता नम नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे स्वयं को अपने कर्मों का कर्ता या भुक्ता नहीं मानते। क्षमता की दृष्टि से परिपूर्ण वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते का मांस खाने वाले को एक समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में विलीन होकर ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग ईश्वर के समान दोष रहित गुण विकसित करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग वह यह नहीं समझते कि जिन सुखों को वे अपनी इंद्रियों से भोगने का प्रयास करते हैं वे ही उनको दुखों का मूल कारण है। वही कर्म योगी ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं पाते। इसके विपरीत वे अपने भीतर निवास करने वाले ईश्वर के आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म संन्यासी अनेक तपस्याओं द्वारा अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखते हैं। ब्रह्मा सुखों से सभी विचारों को त्याग कर वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अभी अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर भक्ति को शामिल करते वे चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अध्याय 5 हमें सिखाता है कि सच्चा योग है निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाना और फल की चिंता न करना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।